देखो एसएसबी बच्चा अगर बहुत आसान भाषा में समझें तो ये बहुत आसान भी है और बहुत टफ भी है। आसान उनके लिए जो ओरिजिनल परफॉर्मर हो जाते हैं, जो वाकई में दिल और दिमाग का सही इस्तेमाल करने लगते हैं। वो एक स्टोरी लिखते हैं तो उन्हें पता होता है कि व्हाट एग्जैक्टली दे आर राइटिंग, स्टार्ट टू एंड, उनके लिए आसान है। बहुत बड़ा क्राउड ऐसा है, दे आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि वो क्या लिख रहे हैं, बस लिख दिया, बस सर नरेट कर दिया, बस सर मैंने डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर लिया। तो देयर इज अ वन पार्ट इज अ फॉर्मेलिटी, what exactly 99% people are doing, and the one part is where you are very real whatever you are doing during the whole testing procedure of SSB। जब आप टेस्टिंग प्रोसीजर एसएसबी का चलता है, जब आप रियल में कुछ कर रहे होते हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, यू आर सिटिंग फॉर द मॉक इंटरव्यू। बच्चा आप मॉक इंटरव्यू के लिए बैठे हैं। देयर इज टू टाइप ऑफ मॉक इंटरव्यू, वन सर इज आस्किंग योर आंसरिंग, सर इज आस्किंग योर आंसरिंग, यू आर नॉट कनेक्टिंग एनीथिंग बिकॉज आप वो क्वेश्चंस रट के आए हैं, आपका कुछ रियल नहीं है। जैसे क्या मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि लाइक देयर इज अ फेवरेट स्पोर्ट्स ऐड हुआ है। क्या ऐड हुआ? अब तुमने दिल से वो स्पोर्ट्स ना कभी खेला है ना फॉलो किया है, तो आपके जो जवाब होंगे वो क्या होंगे बच्चा? फेक होंगे, और वो आइडेंटिफाई होता है, यू कांट इग्नोर इट। अगर आपको ये लगता है कि आप ज्यादा समझदार हो तो ऐसा नहीं है। और ये बेसिक सब बच्चे को समझना पड़ेगा। जो कैंडिडेट इसको ओरिजिनली समझ लेते हैं वो सेलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि नेचुरल परफॉर्मर हो जाते हैं। उन्हें इस चीज में उनके किस रोल और पर्सनालिटी को देखा जाता है उस बात को समझ पाते हैं। और ये थोड़ा टफ भी है, क्योंकि अब रियल बनना एक एफर्ट है। देखो एक होता है ना बेटा कि टैलेंटेड बच्चा है, क्या है, और वाकई में वो टैलेंटेड है, अपने टैलेंट से यहां तक पहुंचा है। एक होता है कि पहुंचा है, मौका मिला है, बट वो लेवल का टैलेंट नहीं है, तो लाना तो पड़ेगा। Because when I got chance to interact with the all selected candidate, what basic thing I observed about them, bachcha, they are very natural, very genuine, and very real. And whatever they are saying, they are not thinking about it, they are not planning about it. They are very natural about each and every answer. वो अपने हर आंसर्स को लेके बहुत नेचुरल है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड आई हैव लॉट ऑफ मेमोरीज, मतलब जब सेलेक्टेड बच्चों से मिलता हूं तो कई मोमेंट्स होते हैं। जैसे वन कैंडिडेट आई वाज ऑलवेज शेयरिंग द स्टोरी की ही वाज इन आईटी पटना एंड ही गॉट चांस थ्रू द 10+2 रेबी बीटेक एंट्री। ही अपीयर्ड फॉर द एसएसबी ड्यूरिंग द इंटरव्यूइंग राउंड। इंटरव्यूइंग ऑफिसर आस्क्ड वेरी सिंपल क्वेश्चन कि जेंटलमैन ऑलरेडी यू आर द पार्ट ऑफ आईटी पटना, व्हाई यू आर ट्राइंग फॉर द इंडियन नेवल एकेडमी? इन फ्यूचर यू विल ज्वाइन और नॉट ज्वाइन, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट एग्जैक्टली, व्हाई? Then he said in very one clear answer in one line, कि sir when somebody say I'm a part of IT Patna, there's nothing happens sir. But when somebody said कि really I want to be part of Indian Naval Academy, Azimula Kerala sir, it's really feel different and it's give me goosebump in my hand sir. अब ये जवाब उसी का हो सकता है, ये जवाब किसी और का कैसे हो सकता है? वो वाकई में IT पटना का है, और उससे वाकई में प्रश्न पूछा जा रहा है, और वो दिल से कह भी रहा है कि सर वहाँ हूँ, उससे कोई स्पार्क नहीं मिलता मुझे, लेकिन जब मेरे जहन में और दिल में ये बात आती है कि हाँ एक दिन मैं इंडियन नेवल एकेडमी अजीमला केरला का हिस्सा बनूंगा सर, तो मुझे गूज बम आ जाते हैं, मेरे रोए खड़े हो जाते हैं सर। तो दैट्स मेक अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। अब ये जवाब उसका है, अब ये जवाब कोई कॉपी करके सेलेक्ट हो जाएगा क्या? तो देन यू नीड टू फाइंड दैट आंसर, दैट क्रेडिबिलिटी। इस जवाब को तैयार करने के लिए क्या उसको तैयारी करनी पड़ी होगी क्या? ये रियल रीजन उसके पास था। आप एक वीडियो देखेंगे तो आई वाज शेयरिंग 3 आइडिया फॉर द ऑल आर सिलेक्टेड। सक्सेसफुल होने के 3 बेसिक मेथड्स पे मैंने बात किया, जिसमें मैंने बच्चों को बड़ा क्लियर बताया कि आपको क्या करना है ये तो आपको डिसाइड करना है। अनटिल अनलेस यू विल नॉट डिसाइड, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। यहां लोगों को क्या करना है ये दूसरा कोई बताता है, और जो बताता है वही फिर शुरू हो जाते हैं, फिर दूसरा कोई आके बताता है वो शुरू हो जाते हैं। उसकी अपने लाइफ का वाट क्लियर ही नहीं है कि उसको क्या करना है जिंदगी में। You need to find, if you're going to participate for the SSB, if you want to be a part of armed forces बच्चा, you need to be very clear about your what, क्या करना है, ये सच में करना है कि नहीं करना है, और फिर क्या के बाद क्यों जरूरी है। अगर ये करना है आपको, क्या करना क्लियर हो गया, तो क्यों करना है तुमको ये किसी और का कॉपी नहीं होगा, ये आपका होगा, रियल होगा, सच्चे दिल से आएगा। और यही जवाब आपकी पूरी साइकोलॉजी को बदल के रख देते हैं। यही थॉट प्रोसेस आपके इंटरव्यू में आपका इंपैक्ट अच्छा ले जाते हैं बेटा।
यही थॉट प्रोसेस आपके जीटीओ के दौरान आपके पार्टिसिपेशन और ग्रुप एक्टिविटी परफॉर्मेंस को बढ़ा देते हैं और जीटीओ के ऊपर भी आप एक अच्छा इंपैक्ट होल्ड करके आते हैं। बात यहाँ हिंदी अंग्रेजी भाषा की नहीं है। आई ऑलवेज लिसन द कैंडिडेट कि सर इट्स ऑल अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज। नो, इट्स नॉट अ मीन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। पहले आपका थॉट प्रोसेस क्लियर होना जरूरी है, देन हिंदी इंग्लिश। फिर तीसरी अहम चीज होती है बच्चा आपके जीवन में कैपेबिलिटी। क्या अहम चीज होती है? योग्यता। आप में वो योग्यता है कि नहीं है उस चीज को पाने की। कभी कभी हमारी योग्यता ही नहीं होती है और हम उसके लिए क्या कर रहे होते हैं। और मैं ये नहीं कहता किसी की योग्यता हो नहीं सकती, बट इस चीज का सचमुच रियलाइजेशन तो होना जरूरी है कि आप योग्य उतने हैं कि नहीं है। नहीं है तो कबूलिए और उस पर मेहनत करके अपने आप को उतना योग्य बनाइए। और आप योग्य हैं तो योग्य तो हैं ही, फिर तो बताने पूछने की जरूरत नहीं है। और चौथी सबसे कमाल की चीज बच्चे कि आपके अंदर एक मजबूत इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी है। आप में किसी चीज को पाने का अगर विल नहीं है, किसी चीज को पाना ही पाना है, देन यू नॉट गोइंग टू अचीव एनीथिंग। कहते हैं कि तैयारी इंसान को बेहतर से बेहतर बनाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरव्यू राउंड में हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उसकी बैठ करके तैयारी कर लेना क्या कोई बुरी बात हो जाती है क्या? भाई मुझे, हाँ, तैयारी में आपका जवाब होना चाहिए। ऐसा नहीं चाहिए उस तैयारी में आप किसी और के जवाब को कॉपी कर रहे हो, तो कोई बुराई नहीं है। टैट बैट SRTHD का ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लेने से नुकसान थोड़ी ना हो जाएगा। उससे आप कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, आपकी दिशा सही होगी, डायरेक्शन सही होगा। ठीक है बच्चा? चलिए, ओके, पास टू हिम। व्हाट्स योर नेम बच्चा? सर आलोक यादव। आलोक, कहाँ से हैं भैया? सर मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश। विच एंट्री? साइंस स्पेशल एंट्री। NCC। तो फर्स्ट टाइम यू आर गोइंग फॉर दिस? नो, सेकंड टाइम सर। अच्छा, इट्स अ सेकंड टाइम। यस सर। तो फर्स्ट टाइम इससे पहले वाले में गए होंगे आप? गए थे सर, SSB इलाहाबाद में ही था सर। अच्छा, व्हाट हैपेंड? सर स्क्रीन आउट। व्हाट यू रियलाइज इन दैट? कमी थी सर बहुत। अब कहाँ थी पता नहीं चली सर। अभी भी नहीं पता चली? मतलब उस समय नहीं पता चली, मतलब बिना प्रैक्टिस यूट्यूब से सीख के गए थे ना जी। तो इस बार सोचे कि ये सब पर्सनली जाके अच्छे अच्छे लोगों से सीखेंगे तो फिर फ़ायदा मेरा ही होगा। और ये यूट्यूब से हो भी नहीं सकता है जी। until unless you will not participate in the group you will never get the confidence level। तो वो तो चाहिए आपको। सैनी मनोज कुमार। ओके मनोज, विच एंट्री बच्चा? एफकैट एंट्री। तो फर्स्ट टाइम यू आर गोइंग फॉर दिस? सेकंड टाइम। अच्छा, फर्स्ट टाइम कहाँ थे? 3FHB गांधीनगर। I went for SSB। अच्छा, you went for that। What happened? Skin out। Okay, what was the problem? My narration, I was stammering a lot there, and in GD I was not able to give the active participation। Okay, तो basically what is your date for the SSB? Have you chosen the date? 19 June। चलो, टाइम भी enough है। Yes sir। Work harder। Yes sir। And that's why we plan for the SSB के जो भी कैंडिडेट्स आते हैं हम उनको कहते हैं कि भाई थोड़ा पहले आ जाओ, जिससे हमारे पास भी 1.5-2 महीने समय रहे, जिससे हम काम करें। जैसे एक मॉक इंटरव्यू दिया आपने तो उसके बाद आप रियलाइज़ तो करते ही हैं कि कहाँ कहाँ में क्या है, कमियाँ हैं। लेकिन सेकंड टाइम फिर मॉक दे दिए तो कोई फ़ायदा नहीं है। सेकंड टाइम काम करके जाओ। क्या करके जाओ? हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमको लगता है कि विल गिव द मैक्सिमम मॉक देन विल बिकम कॉन्फिडेंट। नो, मैक्सिमम मॉक देने से आप कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। एक मॉक देने के बाद वट एवर मिस्टेक्स यू डूइंग यू नीड टू वर्क ऑन दैट। उस पर जब आप काम करके दोबारा देते हैं तो दैट वुड बी बेनिफिशियल। यू नो, स्क्रीनिंग टेस्ट है, एक टेस्ट में पार्टिसिपेट किया आपने, या OIR टेस्ट है, आपने ये स्कोर पाया। अब ऐसा नहीं उसके बाद तुरंत दूसरा टेस्ट देने से फ़ायदा होगा। यू नीड टू रियलाइज़ कि हाँ मेरे को किस कॉन्सेप्ट में इशू आ रहा है। मेरे को भाई एक बार काम कर लेते हैं ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है? एक बार कर लेंगे तो हो जाएगा, नॉट अ डिफिकल्ट, क्योंकि इतना बड़ा भी डिफिकल्ट नहीं है, यू नो। एंड यू गेट ऑल एक्सपीरियंसेस, और ये चीज़ बढ़िया रहेगी। तो हर पार्ट पे रियल GD है, GD में बैठा हुआ है, टॉपिक बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, कंटेंट्स क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, फैक्ट्स क्लियर नहीं है, ग्रुप के अंदर जो कोऑपरेशन फैक्टर चाहिए उसका पता नहीं है। बस सर बैठ गया और GD में मैंने बोल दिया, माई ड्यूटी इज डन। हियर यू नॉट टू डन योर ड्यूटी, हियर यू आर टू गेट समथिंग इन द लाइफ। कुछ बनने जा रहे हो, बड़ा अचीवमेंट है तो कुछ बड़ा करना पड़ेगा। अगर कुछ बड़ा लाइफ में पाना है तो दैट्स क्लियर, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। आपको ये समझना ही होगा इन एवरी टास्क। बच्चा ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज कुछ भी लिख दे रहा है, प्लानिंग पता ही नहीं है कहाँ से स्टार्ट है, कहाँ से एंड है, क्या रिसोर्सेज हैं, क्या सोर्सेज हैं, बस बन गया सर भगवान की कृपा से। तो फिर भगवान की कृपा से कुछ नहीं होता है। भगवान ने ऑलरेडी कृपा इतनी सारी कर दी है, इससे ज़्यादा भगवान से कृपा मत कराओ। अब आपकी कृपा से होगा जो भी होगा, ठीक है ना। भगवान ने तुम पे भरोसा किया है, तुम फिर से जो है भगवान को रिवर्स फेंक दे रहे हो। ऐसा नहीं, उन्होंने आपको एक शक्तिशाली, कैपेबल और सक्षम इंसान बना दिया है। अब उसकी कैपेबिलिटी का यूटिलाइजेशन करो, दिस इज ऑल अबाउट। ठीक है।